निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन का क्वेश्चन बैंक, जो कि पटना के हैं। रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया यह बुक है और यह एक क्वेश्चन बैंक है जिससे काफ़ी एग्ज़ाम में जो है सवाल आते रहते हैं। तो चलिए, यह दरोगा के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों राजधानी है यूक्रेन की? क्यों राजधानी किसकी है? तो यह है यूक्रेन की। चलिए और आगे बढ़ते हैं। $1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका निष्कर्ष जो है नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो स्पष्ट आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो है बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। आइए इसका देख लेते हैं डिस्कशन क्या है। तो स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है। बैंगनी के लिए सर्वाधिक होता है जबकि लाल रंग के लिए जो है न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन डी, सुमेध जातियों का उदाहरण है। आइए डिस्कशन देख लेते हैं। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। शुद्ध IUCN वेबसाइट है जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत जो है यह आ जाती है। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, केवल 100 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या जो है शेष हो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? तो यह है चिल्का झील है। और आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं डिस्कशन में क्या है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील जो है ओडिशा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत जो है शामिल है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील? सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अब देख लेते हैं सोलर सेल बने होते हैं किसके? तो सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक के। सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल जो है अर्धचालक के बने होते हैं। देख लेते हैं डिस्कशन में क्या है। तो सोलर सेल जो है अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि जो है होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है।
इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग जो है किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रिटेन जो है शामिल नहीं था, बाकी जो है जापान, इटली और जर्मनी जो है यह तीनों देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हो गई। किसके कारण? जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के कारण ये सितंबर 1939 में जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से जो है यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन कौन? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से जो है यूरोपीय देशों का जो गुट बना उसे मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए जो है संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो माना जाता है 82 डिग्री 30 से पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु जो है मानक या मोतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे जो है इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है से होकर जो है गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 5 राज्य कौन से हैं? तो वह है 1 नंबर जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो है आंध्र प्रदेश में जो है यह 5 राज्यों से गुजरती हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वध्यावगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वधु जोड़ आगम। वधु जोड़ आगम वध्यावगम शब्द का जो है संधि विच्छेद है। अब देख लेते हैं डिस्कशन में क्या है। तो वधु जोड़ आगम सही है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार वध्यावगम शब्द का सही जो है संधि विच्छेद जो है वधु जोड़ आगम होगा। वध्यावगम यर्ण संधि का जो है उदाहरण है। किसका संधि का उदाहरण? यर्ण संधि का। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार के होते हैं। वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यर्ण स्वर संधि और जो है आदि स्वर संधि। यर्ण संधि के उदाहरण है अति जोड़ अधिक, अत्याधिक, इति जोड़ आदि, इत्यादि, सु जोड़ आगत, सुआगत और सु जोड़ अक्ष, स्वच्छ, ऊपरी जोड़ उक्त, उपर्युक्त। यर्ण संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण ई, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री के बाद कोई स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के जगह पर यह हो जाता है। वधु जोड़ आगम उ जोड़ आव से हुआ है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1968 में लागू हुआ। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 में को लागू हुआ, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। कब से कब तक? 19 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो है भोला पासवान शास्त्री हुआ करते थे। अब देख ले बिहार में अब तक कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक जो है लगा था। और ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आदिवासी समूहों से जो है संबंधित है PVTG विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से जो है संबंधित है। PVTG का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर वुलनेरिएबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTG के विकास के लागू
की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% जो है सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबड़ आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में जो है बनाया गया है, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित हैं। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर जो है पीवीटीजी कर दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है इसरो जो है वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करेगी। अब देख लेते हैं डिस्कशन में क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्थगित बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को चलिए देख लेते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को जो है कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। फीबा 1932 में स्थापित किया गया। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में जो है विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। उन्हें ही जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों के रूप में जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सैनिकों को अनुदान में दी गई भूमि। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो न्यायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर न्यायकों का स्वामित्व तो नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 85 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है प्रायद्वीपीय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुडी पर्वत की चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो है ओएस्टर का। किसका? ओएस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ओएस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा जो है महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त जो है की जाती है। मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण करता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में पुतली के आकार का नियंत्रण जो है परितारिका या आइरिस करता है। कॉर्निया के पीछे के एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान अभी सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर जो है आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकीय माप हैं। वो कौन कौन से हैं? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य हैं। उपर्युक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2
ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य हैं। औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का अभ्यास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुच्चय अर्थ विवेचन के लिए यह भी पाना होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना जो है बिखराव है, या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर जो है किस प्रकार ये एकत्रित होते हैं। अतः सही उत्तर जो है गुणोत्तर माध्य होगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्य प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा जो है अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर प्रकाश की विकिरण जो है धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर जो है झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी जो है चाल जो है बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से जो है दूर भागती है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो क्या सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सर सिडनी बुलार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन किया है। नंबर 1 में पंजाब हिमालय, जिसमें सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य होता है और इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। जबकि कुमाऊं हिमालय में सतलज एवं काली नदियों के मध्य होता है, इसका विस्तार जो है सतलज एवं काली नदियों के मध्य होता है कुमाऊं हिमालय का, और इसका जो है लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। जबकि नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है और यह काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय 720 किलोमीटर है और यह तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा जो है अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को जो है मुक्त करने की नीति है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रकों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर जो है सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस जो है किसने लिखी है? तो यह लिखी है राम मोहन राय ने। गिफ्ट टू मोनोथिस जो है राम मोहन राय ने लिखी है। 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस या तुहफ़्त उल मुआवहिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा जो है लिखी गई है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है के विनोद चंद्र। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो है के विनोद चंद्र। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्र को नियुक्त किया गया है 29 मार्च 2023 को, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पटना के उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को जो है कौन है? तो है के विनोद चंद्र। हाल ही में विपर्जोय खबरों में था, वह क्या है? वह चक्रवात है। क्या है? वह एक चक्रवात है। हाल ही में विपर्जोय खबरों में था, वह एक चक्रवात था। हाल ही में खबरों में रहा विपर्जोय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण जो है बांग्लादेश के द्वारा जो है किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं? तो वह कौन सा है? तो वह है कहलगांव। निम्नलिखित में से जो है ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में कहलगांव नहीं है, जबकि तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे ये सभी जो है महाराष्ट्र में है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह जो है भागलपुर बिहार में स्थित है। कौन? कहलगांव। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, तो किस वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का जो है कितना होता है, तो यह हो जाता है 1/6 भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है वस्तु का चंद्रमा पर भार बट्टा जो है वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो यह 1/6 होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो यह हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक सम्मिश्र गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे जो है वाष्प में जो है बदलने लगते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन में होगा, तो 373 केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस में हो जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और केल्विन में 373 केल्विन है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल घटती है, तरलता जो है घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है तरलता जो है घटाती है। और डिस्कशन में क्या है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता जो है घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए हुए अल्पकालिक ऋणों पर जो है प्रदान करता है। रिवर्स रेपो रेट दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर जो है अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में जो है वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में जो है गिरावट होगी तथा समग्र मांग में जो है कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हो जाएगा क्या, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऐसे वाक्य जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा जो है कहलाते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। जैसे हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना मतलब उत्साहित होना, और अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब सिर्फ कल्पना करना। अब देख लेते हैं धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो यह जो है नर्मदा नदी से। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। अब देख लेते हैं डिस्कशन में क्या है। धुआंधार प्रपात का संबंध जो है नर्मदा नदी से। किससे, धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जल प्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े जल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर जो है गिरता है तो उसे जो है जलप्रपात कहा जाता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि भू आकृति अत्यधिक जो है ऊंची नीची तथा शैल कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर, कौन कौन से, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात भी जो है नर्मदा नदी पर है, और यह कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है, और समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो है नया शब्द बनाता है उसे जो है समास कहा जाता है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर जो है कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर जो है प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यहाँ जो है तत्पुरुष समास है। सिनेमेटोग्राफ
संशोधन विधेयक है 2023 का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। सिनेमेटोग्राफ संशोधित विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को जो है रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। तो निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है कांच पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक या हाइड्रोफ्लोरिक, फ्लोरोहाइड्रिक या हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड भी है। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरह कपड़े पहनकर निर्णय लिया। तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काठियावाड़ी किसान की तरह। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी? तो वह जो है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो है जमीन देता था वो फीफ कहलाती थी। क्या कहलाती थी? वह फीफ कहलाती थी। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आश्रित जल मिश्रण नहीं। आश्रित जल मिश्रण नहीं है। से सभी जल जो है से सभी जो है मिश्रण। आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजित से बनता है, जैसे जल या आसुत, मीथेन, चीनी, नमक आदि। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की जो है हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो है प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। कब की गई थी? तो 1999 में। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 देश जो है सम्मिलित है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जो है अमेरिकी संघ है। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प
होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल तथा सरसों जो है पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते, जैसे पपीता और तरबूज। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खाली जगह में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो हो जाएगा टेनिस में। और टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पुर्तगाल ने। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों और प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का जो है गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण बिंदु है। कौन दक्षिण बिंदु है? तो हो जाएगा केप ऑफ होप, केप ऑफ गुड होप। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाली द्वारा जो है 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 48 में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी से अधिक नहीं होगी? तो हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के जो है 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान सभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 6.67 × 10⁻11 इन मीटर स्क्वायर पर केजी। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे जो है कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक अदिश राशि है। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन। अच्छा, 15 अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ने कितने वर्ष पूर्व कर लिए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष जो है पूर्ण कर लिया है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नामीब मरुस्थल स्थित है। कहाँ है? यह अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है।
पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया है। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई किताब है हिंद स्वराज। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है पीके श्रीवास्तव है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संस्थानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया, इसका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, तो दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10 भाग जो है गणपूर्ति चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का जो है 10वां हिस्सा होता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय और भारत सरकार जो है प्रकाशित करता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी जो है बतलाया गया है। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में उन्हें जो है बदला नहीं जा सकता, उन्हें जो है अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका जो है अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाता है तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के लिए दो घटक है, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो हो जाएगा एससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण से है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति अर्थात एससी के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के संसाधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे 1989 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए BSNL जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स, रैन बैक्सी,
दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स, ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो स्वयं को अपने देश में शामिल करती है, लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में अपना जो है व्यवसाय संचालित करती है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की खाली जगह एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो हो जाएगा पाइथन 5 को। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 2022 तक रहे। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं क्या, जो है समवृद्धि अंग होते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो है समवृद्धि अंग होते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृद्धि अंग है। समवृद्धि समरूप या एनालोगस अंग होते हैं। पक्षी एवं चमगादड़ के पंखों को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्र बाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिविकल्प उनकी संरचना में संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा जो है 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमचंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। E20 क्या है? E20 क्या है? E20 जो है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 जो है अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। खाली जगह का एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग नाइट्रोजन संश्लेषण में जो है किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप एवं कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा जो है अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट व नाइट्रस के रूप में प्रयोग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21
सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन कौन थे? तो बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। कौन थे? शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। शॉन कॉनरी ने इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए बनी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय शक्तियाँ आदि का जो है उल्लेख है। अनुच्छेद भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में। IPL 2023 की विजेता टीम कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IPL 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 में गुजरात टाइटंस को 5 विकेटों से जो है हराया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट में। नोट वाक्य सब्जेक्ट प्लस भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO एक राष्ट्रीय व्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है कौन? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। भारत के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर आसीन रहता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी है। कौन है? R वेंकट रमनी है। NVS 01 है क्या? तो यह है उपग्रह है। NVS 011 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से एक है। NVS 01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया है। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यह की गई यशवंत व्यास के द्वारा। बोस्कियाना गुलजार पर एक जो है हिंदी पुस्तक जो है यशवंत व्यास द्वारा संकलित की गई। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा जो है संकलित की गई। यह किताब गुलजार की फिल्में, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को जो है दर्शाता है। 31 नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो यह भगत सिंह ने की। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो यह जो है भगत सिंह ने की। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबिल दास और यशपाल थे। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड्स इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह नीति आयोग करता है। भारत में एक्सपोर्ट
प्रीपे ऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ जो है कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। तापमान की एसआई क्या होता है? तो तापमान की एसआई जो है केल्विन होता है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट रोमर पैमाना। इस तापमान सेल्सियस में इस पैमाना पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन पैमाने पर इस पर जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन तथा हिमांक जो है हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। रोमर पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री आर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर लिया जाता है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह स्थित है मणिपुर में। कैबुल लामजाओ मणिपुर राज्य में स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फुमदी कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम द्वारा जो है प्रतिपादित की जाती है। चालक चुंबकीय क्षेत्र और चालक में प्रेरित विद्युत धारा। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबक की क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो यह 2006 में लागू किया। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से जो है की गई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे ऑप्थेलस। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों से नहीं पाई जाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खत्म नहीं हो सकता। खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता, विशेषता जो है नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में जो है पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट खाने भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा में स्थित पंचपत माली पहाड़िया पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट खाने भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा में स्थित पंचपत माली पहाड़िया पर बॉक्सर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा के अन्य खनिज क्षेत्र क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। 3 मार्च 1707 ईस्वी को जो है प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुल्दाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के
चार दीवार के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किस मूल्यों से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए जो है गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है परासरण। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण: परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे के कोशिका में जल का संचारण परासरण द्वारा ही होता है। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयनप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है तनिक भी चतुराई। अधो सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयनप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु शयनप का अर्थ है निम्न होता है। नेकु तनिक थोड़ा कम अल्प या शयनप चतुराई, अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद रिक्तिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है, जिसमें जो है प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। कोइलवर पुल पर स्थित है। डी में सोन नदी। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? रॉयल चैलेंजर्स तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाफ डु प्लेसी। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डु प्लेसी था। 12 मार्च 2022 को पूर्व आरबीसी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डु प्लेसी को कमान सौंपेंगे, जो आरबीसी के नए कप्तान होंगे। फाफ डु प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 आईपीएल का 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार तथा उप विजेता गुजरात टाइटंस था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो हो जाएगा ए नंबर, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। जैव विविधता दिवस 2022 की थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो जाएगा सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान में बोधगया से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है। तो मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने जो है लाया जा सके, जो सभी एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और अन्य जो जिसमें जीके और जीएस की बहुलता होती है, उस सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद।
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।